तो आप कहती है कि बेवफा हो गए हैं, बावफा कब होंगे? आपको कहा गया है बीजेपी की तरफ से, ये समय बताएगा। शर्तों के साथ प्रेम था इसलिए नहीं चला। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दोनों से बातचीत करते हैं। रवि, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे। ये क्या लगभग कांग्रेस में इस तरह की हमने देखा, जब अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगने की बात हुई थी, आला कमान की तरफ से बहुत समय दिया नहीं गया था, बहुत समय तक समय नहीं दिया गया था, और दिल्ली कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार विरोध कर रहे थे, और शायद आज की मीटिंग में खुलकर नजर आ गया। नहीं, देखिए, लगातार दिल्ली के नेता ये कहते रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस को अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए। मुखर तौर पे अजय माकन और संदीप दीक्षित ने विरोध किया। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, जो मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं दिल्ली के, और ये मीटिंग में भी थे, 2 बार विधायक भी रहे हैं। क्या अनिल जी, जब आप लोगों ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन ही बना लिया, तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या मतलब? आम आदमी पार्टी तो कह रही है फिर तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई फायदा ही नहीं। देखिए, ये जो वक्तव्य आपने बताया है, पूरी तरह मैं कह सकता हूं कि इसको खारिज कर सकते हैं हम लोग। पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने, विशेषकर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने संगठन को किस तरह उदयपुर नवसंकल्प के तरीके से उसको स्ट्रेंथन करना है, संगठन को किस तरह निचले स्तर तक कांग्रेस पार्टी की बात जाए, उसके लिए तैयार करना, और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर क्या क्या कमियां पीछे रही है उनको दूर करके काम करना है। 24 में साथ लड़ना है कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ, ये कुछ पर चर्चा नहीं है। ये बिल्कुल इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई, ये केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, और बिल्कुल एक लाइन भी किसी तरह के अलाइज पे लड़ना है बिना अलाइज, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी 7 सीटों पर अपनी तैयारी रखनी है, कहा गया कि नहीं कहा गया? इसको भी मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है। हम लोग बहुत स्पष्टली इसलिए कहना चाहते हैं कि पार्टी के फोरम पे, पार्टी के जो इंटरनल हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है, उसको बुनियादी रूप से मजबूत करने के लिए जो हमारी पिछले चुनावों तक कमियां रही हों, उनको हमें मार्गदर्शन दिया। रवि जी, पूछ लीजिए ना, अलका लांबा क्या कह रही हैं, अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उनके बयानों के आधार पर ही तो ये चर्चा हो रही है। रखना है आपके अनिल चौधरी लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी करेंगे, 7 सीटों के लिए हम तैयार रहेंगे। अलका लंबा ये बयान दे रही है, तो किसको माना है? वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को 0 नंबर देंगे, ऐसे में कैसे समझौता होगा? मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा है कि अलाइंस पे कोई चर्चा नहीं हुई मीटिंग में। मीटिंग किस तरह की इंटरनल चर्चा थी, उसको बाहर लाने की कोई इशू ही नहीं था। उस पर अधिकृत तौर पर हमारे प्रभारी महोदय श्री दीपक बावरिया जी ने उस पर विस्तार से आपको बताया। जिसने बयान दिया, गलत बयान ही किया कि 7 सीट पर चुनाव तैयारी करेंगे। मैं किसी उस बयान को कह ही नहीं सकता जो मैंने सुना ना हो। आपके माध्यम से पता लगा है, तो हम ये पूछ लीजिए। दीपक बावरिया जी भी कहते हैं प्रजातंत्र अनिल जी तय कौन करेगा, समझौता होगा कि नहीं होगा? तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इंडिया अलायंस जो है, उस इंडिया के तहत जो विपक्षी दल है वो मिल बैठ के तय करेंगे। लेकिन आप केजरीवाल की बुराई भी करेंगे और समझौता भी करेंगे, ये कैसे होगा? नहीं, इसमें ये सवाल ही नहीं है कि अगर हम स्टेट के लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कमजोरी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जो हालात हैं, तो हम केंद्र सरकार को घेरेंगे। और जो दूसरे जनहित और जन कल्याण के जो मुद्दे हैं, जो स्टेट से जुड़े हुए हैं, जो आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं, उस पे हम उनको भी आईना दिखाएंगे। लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे ऐसी स्थिति में एक साथ मिलकर, तो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव का तय करना, चुनाव किस तरह से मिलके लड़ेंगे, क्या होगा, भविष्य का सवाल है, और केंद्रीय नेतृत्व इस पे फैसला लेगा। आज की मीटिंग में इस पे कोई चर्चा अलाइंस पे नहीं हुई। मैं सिर्फ इतनी बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं। रवि जी, एक बात पूछ लीजिए। आपके अलका लांबा, अनिल चौधरी, बावरिया साहब सब तो साफ तौर पर कह रहे हैं दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं, कि प्रजातंत्र विरोधी हैं, ऐसी बयानबाजियां भी कर रहे हैं और फिर कहने से भी बच रहे हैं। चर्चा की, ये पूछा भाई संगठन में क्या क्या कमजोरी है, ऐसा तो कहीं कोई तीनों नेता, बावरिया जी हो, अनिल चौधरी हो, अलका लांबा हो, सबने केजरीवाल की बुराई की, केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। अनिल चौधरी कह रहे हैं मैं 0 दूंगा अगर उनको मार्क्स देने के बाद, तो आप अटैक भी कर रहे हैं, तो समझौता की बात कहां आती है? मतलब इसका अलायंस होगा नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे नेताओं के किसी निजी व्यक्ति को, किसी हमारे नेता को मैंने ऐसा सुना नहीं है। बावरिया साहब ने कहा कि केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही है, जो भी उन्होंने वायदे किए तो पूरा नहीं किया, तो कहा उन्होंने ये कहा कि जहां कमियां हैं
जो दिल्ली की सरकार जहां फेलियर रही है उनको भी हम मजबूती से उठाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि निजी तौर पे कोई अलायंस हुआ है या अलायंस हो, ये भविष्य का सवाल है और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। समझिए दोनों तरफ आला कमान को तय करना। देखिए उधर भी खबर आई कि आपको उधर की जो सबसे बड़ी कमेटी है वो तय करेगी, यानी आला कमान आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का तय करेगा। इन लोगों को बैठक में अपनी बात नहीं, रवि जी एक प्रश्न पूछ लीजिएगा। रवि जी सुनिएगा एक सेकंड। रवि जी ये पूछ लीजिए, बिल्कुल ये पूछ लीजिए कि अमित शाह जी ने एक भविष्यवाणी की थी सदन में, कहा था कि अध्यादेश के बाद ये लोग अलग हो जाएंगे और वो ग्राउंड पर कुछ कुछ नजर आ रहा है। और एक और चीज पूछ लीजिए कि क्या 7 सीटों के लिए आप दिल्ली में तैयार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट है वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं है। यही बात कांग्रेस कह रही है बार बार। दो बातें, दो सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है जी। एक पहला सवाल ये है कि अमित शाह ने भविष्यवाणी की थी पार्लियामेंट में कि जैसे ही बिल गिर जाएगा, बिल पास नहीं हो पाएगा, आपकी बात नहीं रखी, उसके बाद जैसे आपकी पार्टी अलग हो जाएगी, आम आदमी पार्टी छोड़ के चली जाएगी। वैसे इस पार्टी ने हमेशा एक मत रहा है, इस बिल से पहले भी वही मत था, आज भी वही मत है कि संघीय ढांचे में जो स्टेटों की गवर्नमेंट है उसको अधिकारपूर्ण होना चाहिए, चुनी हुई सरकारों को अधिकारपूर्ण होना चाहिए। इसमें किसी एक बिल या दूसरे बिल का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो नीतिगत फैसला है कि कहीं भी अगर कोई केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को कमजोर करती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। तो इसलिए उस बिल पे कांग्रेस पार्टी एक और सवाल अनिल जी, दिक्कत है कि वोट बैंक जो है आपका और आम आदमी पार्टी का, दोनों वोट बैंक लगभग एक है, चाहे मुस्लिम वोटर हो चाहे दलित वोटर हो, आप ही का वोट बैंक को खींच के लेके। तो आप अगर अलग अलग चुनाव 7 सीटों पर लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में किसके पास वोट जाएगा? ये नहीं देखिए, मतदाता बहुत जागरूक है, उसे पता है कब कहाँ किसको चुनना है। और 2019 का भी जो लोकसभा चुनाव था उसमें ज़्यादातर सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि मतदाता के ऊपर जाएगा ये तो सवाल कि जो खड़े होंगे चुनाव में। अब ये आप आज के भविष्य के लिए आज का सवाल कैसे तय कर सकते हैं? हम तो अमित शाह जी की तरह भविष्यवक्ता लोग नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के अपने ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बताइए, 7 सीटों पर चुनाव आप लोग अकेले लड़ेंगे कि मिलकर लड़ेंगे? क्लियर नहीं, ये कोई भी सवाल बेमानी है हमसे पूछा जाना। ये सवाल ठीक है रवि जी, ये कांग्रेस पार्टी की यही तो समस्या है। नेतृत्व के ऊपर फैसला है और किस तरह की परिस्थितियां होती है वो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। इसमें ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी में जानते हैं आला कमान, और आला कमान ही फैसला लेता है। और आला कमान कांग्रेस पार्टी नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सब जगह आला कमान ही फैसला लेता है, बाकी लोगों की राय ली जाती है कि आपकी राय क्या है। रवि जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।